जी सर, जो रोग थे मिस वेव का था, जो करेंगे मेरी रिपोर्ट इफेक्टिव नहीं है, उसको फिर क्या? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया। रिपोर्ट्स दिखाने आए, मेरे को रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता पाता। तो ऐसा अकेले ही नहीं करता, नहीं किसी के साथ भी नहीं किया जाता। रिपोर्ट्स में चला के क्यों मारूंगा किसी के ऊपर? ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेकंड कंसल्टेशन ले सकता हूँ, किसी को ये कह सकता हूँ कि यार आप किसी और से ओपिनियन ले लो। रिपोर्ट्स चला के किसी के ऊपर भी कोई भी डॉक्टर नहीं मारेगा। मतलब मैं तो क्या, मैं बाकियों के लिए भी कह सकता हूँ कि आप कंसल्ट करने गए हो, आपके पथरी दोबारा बन गई या दोबारा दिक्कत होगी, उल्टा डॉक्टर तो और ज़्यादा देखेगा कि यार मेरे क्लाइंट, मेरा ऑपरेटिव केस है, मैं उसको आराम से देखूँ, खराब ना हो जाए। मतलब इस तरह कोई भी, यह सारा झूठा आरोप है। नहीं, ये आपने सर्जरी करी है वो कब की है, पहली सर्जरी जो 1 अप्रैल को। ठीक है, तो वापस आपके पास कब आएंगे, कितने समय के बाद? मेरे पास वो स्टेंट निकलवाने 15 दिन के बाद आए थे। ठीक है, उसके बाद बीच में उनके 2-3 ब्लड लगे थे, ब्लड कम होने की वजह से। तब तक ये कोई वो स्टोन का ब्लड आपके एपिसोड पास नहीं? लगे थे? हाँ हाँ। तो उसके बाद मेरे पास दोबारा कब आए, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है उसका, क्योंकि ओपीडी स्लिप्स पे लिखते हैं। अगर फाइल है इंडोर की हमारे पास एडमिटेड है, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। जो ऑपरेशन से पहले का सारा रिकॉर्ड है, रिपोर्ट्स हैं, जो हमने रंगीन एक्सरे करवाए, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। ऑपरेशन के बाद का, डिस्चार्ज कार्ड के बाद होगा, ओपीडी स्लिप में दिखाने आता है, तो हम ओपीडी स्लिप पे लिख के देते हैं उनको, जो भी लिखा है वो सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास होगा। मैं भी चाहता दोबारा हूँ से कि स्टोन वाला कब पता चला? वो ही, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी ओपीडी स्लिप और अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, ताकि मैं आपको और क्लियर बता सकूं कि दिक्कत क्या हुई है। इस सारे किस्से में मेरे को यही नहीं समझ आया कि मतलब कहाँ दिक्कत आई है पेशेंट को। सर, ये भी लग रहा है कि हॉस्पिटल बिल को लेकर 85,000 रुपये है या 30,000 रुपये है, दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। तो हमारे पास तो 30,000 का बिल इशू किया हुआ है, ठीक है। जिस दिन हमारे पास डिस्चार्ज हुए हैं उसी डेट में हमारे पास 30,000 का बिल इशू हुआ हुआ है। और जहाँ तक 85,000 का क्लेम की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठा है। हमारे पास सिर्फ स्टेंट रिमूवल के टाइम पे 3,000 लिए गए थे, और सर्जरी के टाइम पे 30,000 लिए गए थे। और 30,000 के अंदर उनका टोटल पैकेज था, जिसमें कि एनेस्थीसिया फीस थी, मेडिसिन थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ग्लूकोज जो लगा, और साथ में AC रूम था, सारा नर्सिंग केयर वगैरह, मेरी विजिटिंग चार्जेस, सारा कुछ इंक्लूडेड था। और यही पैकेज उनका आदित्य बिरला के लिए जो हमने अप्लाई किया था 33,000 का था। तो जाते जाते पेशेंट ने रिक्वेस्ट की कि हमारा कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो अब हमें कुछ डिस्काउंट कर लो। तो कहते हैं हम 30,000 दे जाए डॉक्टर साहब, ने कहा दे जाओ। क्या लग रहा है सर आपको, डीमोटिवेट करने की कोई जो साइज? ये अकेले मेरे को नहीं डिमोटिवेट कर रहे, मैं तो रूटीन में अपनी प्रैक्टिस 2 दिन के बाद सेम कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि पब्लिक को एक गलत मैसेज आता है कि डॉक्टर ने हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर दिया। मतलब रादर ये दिखाने की कि ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, आप अपना टाइम पे ट्रीटमेंट करवाओ, रादर देन 6-6 महीने या वेट करने के देसी दवाई खा के, और बाद में आप डॉक्टर से क्लेम करो कि डॉक्टर साहब हमारे किडनी कैसे खराब हुई या पथरी कैसे बच गई। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये पेशेंट का ही बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। इससे पहले भी एक विवाद हुआ था, जो रविदास नगर का मरीज था, हाँ हाँ। उसमें भी कोई कंप्लेंट की गई थी, उसका क्या विवाद था? किस बारे में कंप्लेंट? कोई कान का पेशेंट था रविदास नगर से, गॉल ब्लैडर उनका सर्जरी हुई थी। हाँ हाँ, क्या कंप्लेंट थी उसमें? और भी सर्जरी सही नहीं हुई, कोई स्टिच उनके बाकी रह गए थे, उसके ऊपर गांठ बन गई थी और फिर से वो सर्जरी करनी पड़ी थी। उस बारे में मैं आपको रादर डॉक्टर मयूर ज़्यादा बताएंगे कि जैसे गॉल ब्लैडर ऑपरेट करते हैं हम लोग, कई बार पेशेंट का जैसे पित्ता बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन हुआ होता है, पित्ते के अंदर पका होता है। जब हम उसको निकालते हैं तो जहाँ से जिस पोर्ट से या जिस दूरबीन वाली जगह से निकालते हैं, उस जगह पे कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है। ये 100 में से 10 या 15% चांसेस होते हैं। अगर आपका पित्ता इन्फेक्टेड है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उस पेशेंट ने कंप्लेंट की कि हाँ हम लोगों को पट्टियों का ऐसा किया गया या ऐसा किया गया, तो उसको मतलब ड्रेसिंग चार्जेस या जो बाद में मेडिसिन लगी उसके लिए उसको बुरा लग रहा था। तो वो पार्ट ऑफ प्रोसीजर की तरह है कि एक आपके जख्म में इन्फेक्शन हुआ तो हम ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने ड्रेसिंग चार्जेस छोड़ सकते हैं, वो मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी उसके लिए। उसमें एक ये भी था, अभी आयुष्मान के मतलब पैसे लेने के बाद भी उनसे पैसे लिए और उनको जब ये मसला हुआ तो 22,000 रुपये दे के उनको चुप कराया गया, नहीं, वापस कोई किस तरह के पैसे नहीं दिए गए उनको। जहाँ तक आयुष्मान का सवाल है कि 15 दिन का पैकेज होता है हमारे पास आयुष्मान के अंदर, कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आई है, कुछ मेडिसिन चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। कोई ओपीडी चार्जेस नहीं लिए गए 15 दिन तक उनसे। 15 दिन के बाद अगर आपके पास पेशेंट आता है दिखाने के लिए, आप ओपीडी चार्ज कर सकते हो, आप ड्रेसिंग के, मेडिसिन के, हर चीज़ के चार्ज कर सकते हो। हम लोगों ने उनसे ओपीडी छोड़ दी, आगे से ओपीडी नहीं ली कभी भी।
उनसे ड्रेसिंग के चार्ज छोड़ दिए थे। हमने कहा अपना ड्रेसिंग मटेरियल लाओ और मेडिसिन ले लो, इतना बहुत है हमारे लिए। सर्जरी के बाद वो पेशेंट मेरे पास वीडियो भी बनवा के गया कि आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। वो वीडियो हमने कहीं डाला नहीं सोशल मीडिया पे, मेरे पास मोबाइल पे है, ठीक है, हमने कहीं डाला नहीं कि छोड़ो। ये फिर कारण क्या रहता है जब इतना अच्छा कुछ हो गया बाद में फिर आरोप वाला क्या मसला है? आरोप का मसला ये है कि कोई ना कोई भड़का देता है कि देखो इन्फेक्शन कैसे हो गया, डॉक्टर के ऊपर केस कर लो। जो वही आदत है ना कि हर चीज के अंदर डॉक्टर इसी टारगेट हो गया है कि हर कोई ना कोई उनको मिल जाता है। डॉक्टर मयूर आपको ऐसा है, देखिए इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर जब भी होता है तो उसमें पोर्ट साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, इसमें डॉक्टर का कोई उसमें रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें बाद में ड्रेसिंग लगेगी, ये तो हो नहीं सकता बिना ड्रेसिंग से सही हो जाए। तो इसमें कोई ब्लेम करने की या कुछ भी ऐसी होता ही नहीं, कुछ भी इन्फेक्शन है तो कंट्रोल हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो इसमें डॉक्टर को ब्लेम करने का कुछ बनता नहीं। थैंक यू। हम आईएमए की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मीडिया ट्रायल ना करे, पेशेंट के रिलेटिव से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि ऐसा मीडिया ट्रायल ना करे। एक डिफेमेशन होती है डॉक्टर की, एक आईएमए की हमारे बॉडी बनी हुई है, आप लोगों के लिए हम लोग हैं, हर टाइम आपको 2 बजे 3 बजे उठ के भी, रात को भी उठ के आपका वो करते हैं, ऐसा डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं उनके पेशेंट के रिक्वेस्ट करता हूँ, पेशेंट के रिलेटिव को रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मीडिया ट्रायल करने की बजाय अब जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मेडिकल बोर्ड का प्रोसीजर होता है, उसकी तरफ जाए। बाई चांस हुआ है तो पहली बात तो हुआ ही नहीं है कुछ भी। 85,000 या 30,000 का कोई मतलब ही नहीं है। 33,000 लिए हैं, 85,000 नहीं लिए हैं।